तो आज का हमारा टॉपिक है रेजिस्टेंस। जो हमने ओम्स लॉ पढ़ा था, इसे पीछे वाली वीडियो में ओम्स लॉ पढ़ा था, उसके अंदर ये हमारे पास फाइनल रिजल्ट आया था। ठीक है, अब ये इसके अंदर हम इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। वोल्टेज हमें पता है और इलेक्ट्रिक करंट भी हमें पता है। अब हम थोड़ा रेजिस्टेंस के ऊपर बात करते हैं कि ये कैसे वर्क करता है, इसका क्या यूज़ होता है। वैसे देखिए तो रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है। ये रेजिस्टेंस मीन्स होता है कि भाई कितना इसमें फ्लो में रुकावट डाल सकता है, कितना ये फ्लो को रोक सकता है, करंट को, इलेक्ट्रिक करंट की फ्लो कितना ये डिस्टर्ब कर सकता है। ठीक है, तो अब इसके बारे में थोड़ा, ये किस किस चीज़ पे डिपेंड करता है। ये तो डिपेंड करता है कि जो हमने कंडक्टर ले रखा है उसका नेचर क्या है, किस टाइप का मतलब नेचर उसके अंदर, उसकी हीटिंग कितनी जल्दी वो टेम्परेचर उसमें हाई हो जाता है, कितनी जल्दी वो पकड़ लेता है टेम्परेचर उसमें हाई हो जाता है, इम्प्योरिटीज मतलब इन बातों पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो अब आज हम इसकी रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ेंगे। रेजिस्टेंस जैसे सीरीज और पैरेलल में कैसे यूज होता है, इसके अंदर हम कैसे कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले इसके अंदर सीरीज में इसको हम लेते हैं। ठीक है, इसको हम सीरीज में लेते हैं। ठीक है, तो ये हमने सीरीज में 3 रेजिस्टेंस हमने यूज की। ठीक है, 3 रेजिस्टेंस इसके अंदर हमने यूज किए। या हमने एक बैटरी लगा दी, ये हमने यहाँ पर एक बैटरी लगा दी। इस तरफ क्या हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है। अब इसमें रेजिस्टेंस है तो इसका तो वोल्टेज होगा, सिंपल सी बात है। इसमें वोल्टेज, तो वोल्टेज के लिए हम क्या लगाते हैं, वोल्ट मीटर। ठीक है, कैलकुलेट करने के लिए भाई मान लेते हैं कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक चार्ज कैरी होने में उस पर कितना काम हुआ, तो यहाँ पे देखो रेजिस्टेंस है। अब इसमें ये रोल हो रहा जाता है कि रेजिस्टेंस में वोल्टेज का क्या रोल होता है ना, वोल्टेज में कितना चेंज होता है। अगर आपने इससे पहले देखा पोटेंशियल डिफरेंस एक वीडियो थी, तो उसमें हमने कैसे देखा था कि भाई एक पॉइंट से एक पॉइंट तक कोई भी चार्ज को वहाँ तक जाने में उस पर जितना काम होता है वो इसका वोल्टेज होता है। अगर बीच में हम 3 रेजिस्टेंस लगा दी तो अब यहाँ से लेके यहाँ तक कितना फर्क पड़ेगा, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये हमने केवल कैलकुलेट करने के लिए कि वोल्टेज कितना है, यहाँ से वोल्टेज इसमें कितना है वो हमने इसमें केवल इसलिए लगाया है ना। मैन तो हमारे पास ये 3 है, मान लेते हैं ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है। इसको तो नेग्लिजिबल मान लो। ये तो हम जब एक्सपेरिमेंट करते हैं तब लगाते हैं वोल्ट मीटर भैया कितना है। ठीक है ना, इसमें से दिखाने के लिए मैंने तो अपनी ये एक वायर है, इसमें 3 रेजिस्टेंस हमने लगा। अब यहाँ हम लगा लेते हैं भाई एक प्लग की लगा लेते हैं ताकि इसको ऑन ऑफ कर सकें। मैटर को जब हम जरूरत पड़े तो हम उसको ऑन ऑफ कर सकें। हम एक एमीटर लगाते हैं कि भाई इतने में रेजिस्टेंस लगाने से करंट कितना हमारे पास फ्लो होके आता है। ठीक है, तो हम वो भी लगा लेते हैं, एमीटर भी लगा लेते हैं। ठीक है, तो हम ये भी लगा लेते हैं। ठीक है, अब इस सीरीज के अंदर हमने लगा रखी है 1 2 3 सीरीज। लेकिन इसका अगर हम एक्सपेरिमेंटली देखते हैं, अगर इसको हम ये हमने प्लग किया, एक्सपेरिमेंट करते हैं कि भाई एक बार इसका कैलकुलेट करके देखते हैं, एक बार इसका कैलकुलेट करके देखते हैं, एक बार इसका कैलकुलेट करके देखते हैं, फिर टोटल हम देखते हैं। एक बार तो हम क्या करते हैं, अगर हम एक्सपेरिमेंट करें, हम एक बार पूरे का हम देख लेते हैं इसमें कितना करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, एक बार हम इसमें पूरे में देख लेते हैं कितना करंट फ्लो हो रहा है, टोटल कितना रेजिस्टेंस है। फिर हम अगर एक पर्टिकुलर देखें, जैसे इसका देखते हैं, इसका देखते हैं और इसका देखते हैं, अलग अलग करके, जैसे इसको हटाया, इसको यूज किया, पहले इसको ऑफ कर दिया, या फिर इसको इसका हम रेजिस्टेंस देखा, इन दोनों को ऑफ कर दिया, इसको हटा के एक्सपेरिमेंटली हम करते हैं। तब जब आप लैब में करोगे तब तो ये तो हम जब फाइनली हम जब देखते हैं तो इन तीनों का और पूरे सर्किट का जब हमने टोटल रेजिस्टेंस निकाला था, मान लेते हैं हमने जो सीरीज का टोटल रेजिस्टेंस निकाला था, इसका इंडिविजुअली पर्टिकुलर हम अलग अलग करके देखते हैं तो दोनों बराबर ही आते हैं, कोई इनमें डिफरेंस नहीं आता है। ठीक है, कोई इनमें
डिफरेंस नहीं आता है, ठीक है। बस ये सीरीज के अंदर है कि अगर आप एक पर्टिकुलर भी अलग अलग करके देखें और एक साथ करके देखें तो करंट जो रेजिस्टेंस होता है वो सेम होता है, ठीक है। आप कितने भी लगाते हो पूरे जो सर्किट है उसका रेजिस्टेंस सेम ही आएगा, रेजिस्टेंस लगा दो सेम आएगा, ठीक है। अगर हम इस पे कुछ क्वेश्चन देखें तो क्वेश्चन क्या सिंपल से, अगर हम मान लें कि एक अगर हम एक क्वेश्चन देखें सिंपल कि इसमें हमने 12 वोल्ट की बैटरी लगा रखी है, ठीक है। 12 वोल्ट की हमने बैटरी लगा रखी है, ठीक है। और मान लेते हैं कि R1 है 5 ओम का रेजिस्टेंस इसके अंदर है, R2 के अंदर हमारे पास 10 ओम का रेजिस्टेंस है, R3 के अंदर हमारे पास 15 ओम का रेजिस्टेंस है, ठीक। ये हमने तो उसका करंट कैलकुलेट करो कि भाई सर्किट में कितना करंट हो रहा है। सिंपल से अगर देखो तो हमारे पास पता है ओम्स लॉ क्या होता है, ओम्स लॉ R=VI, ठीक है। हमें I कैलकुलेट करना है, R तीनों को ऐड कर दूँ 5, 10, 30 हो गए, तो I हमको इस तरफ ले जाते हैं तो V I को हम इस तरफ ले गए, तो वोल्टेज कितना अपने पास 12 दे रहा है और अपने पास रेजिस्टेंस कितना है 30 है। इसको हम जब कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास करंट आ जाएगा। सिंपल, बहुत सिंपल है, ठीक है ना, बहुत सिंपल है। अब हम पैरेलल में देखेंगे पैरेलल में क्या होता है, पैरेलल में कैसे चेंज होता है, ठीक है। ये हम मान लेते हैं भाई वापस हमने एक सर्किट बना लिया, ठीक है। और ये हम अब ये हम अब पैरेलल में इसको लेते हैं, ये हमने पैरेलल में ले लिया और ये हमने यहाँ हम मान लेते हैं कि एक अलग की लगा दी, एक्सपेरिमेंटली की बहुत यूजफुल होता है। और यहाँ पे करंट आई फ्लो हो रहा है, ठीक है। अगर चार्ज कैरी हो रहा है इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक कुछ काम होगा, रेजिस्टेंस भी बीच में आएगा, तो अपने को पता है पोटेंशियल डिफरेंस भी होगा। मान लेते हैं ये R1 है, ये R2 है, ये R3, ये 3 रेजिस्टेंस अपने पास पैरेलल में, ठीक है। ये पॉइंट A, पॉइंट B। वोल्टमीटर कनेक्ट कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कितना, कर लेते हैं, चलो वोल्टमीटर कनेक्ट कर लेते हैं। ये अलग से है, ठीक है। इसका कोई, इसको जब एक्सपेरिमेंट करते हैं तब काम आता है, ठीक है। यहाँ पर एमीटर कनेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, एमीटर कनेक्ट कर लेते हैं। अब इसमें देखते हैं कि इसमें कितना फर्क आता है अपने रेजिस्टेंस के अंदर, ठीक है। इसमें अगर हम देखें तो यहाँ से करंट है, यहाँ से करंट आया, करंट यहाँ तक आया। अब 3 वायर हमने ऐसे 3 रेजिस्टेंस ऐसे कनेक्ट कर रखी, तो इसमें करंट जाएगा I1, इसमें भी करंट जाएगा I2 और इसमें भी करंट जाएगा I3 यहाँ। लेकिन अगर देखें तो इन तीनों में करंट, अगर हम पूरे सर्किट में देखें तो इसमें जा रहा है, इसमें जा रहा है, तो करंट इक्वली होगा I1, I2, I3, ठीक है। तीनों में करंट इक्वली होगा, ठीक है। तो अपने पास I1, I2 एंड I3। तो अगर हम निकालें अलग अलग सबका तो I1 का निकालते हैं, तो I1 क्या था, V = IR, तो I को इधर लेंगे तो V/R1। I2 को क्या हो जाएगा, V/R2, और I3 का क्या हो जाएगा, V/R3। मैंने बताया था कि वोल्टेज पे ज़्यादा डिपेंड नहीं करता है, I और R का मामला ज़्यादा वोल्टेज पे डिपेंड नहीं करता है, ये कांस्टेंट की तरह हम यूज कर सकते हैं।
डिपेंड करता है कितना आई है और कितना आर, इसमें कितना गया, इसमें कितना गया और इसमें कितना गया, तो डिपेंड इस पे करता है ना कि वी पे डिपेंड करता है, ठीक है। अब इन तीनों को हम अलग ले लेते हैं, ठीक है। हम टोटल रेजिस्टेंस देख लेते हैं इसमें कितने हैं। अगर हम टोटल रेजिस्टेंस इसमें देखें तो V अपॉन R पैरेलल में, V अपॉन R1, V अपॉन R2, V अपॉन R3, ठीक है। इन तीनों को ऐड कर देते हैं टोटल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए। V कॉमन आ जाएगा दोनों में, V तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो अपने पास रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए ये अपने पास यूज हो जाएगा। तो सिंपल से बस 1 किलो हो जाएगा। अगर उसमें देखें तो सीरीज में देखें तो रेजिस्टेंस इक्वली होगा, चाहे आप कैसे भी निकालो, इसमें भी इक्वली होगा। इसमें कौन सा डिफरेंट है। इसमें अगर हम देखें ऐसे करंट यहाँ से यहाँ कितना गया पूरे सर्किट में, अगर हम अलग अलग इनका कैलकुलेट करेंगे, एक्सपेरिमेंट जब आप करते हैं तो अगर प्लग हटाई, हमने पहले इसका निकाला, इन दोनों को ऑफ कर दिया, इसका निकाला हमने कितना आया, फिर इसमें कितना करंट फ्लो और इसमें कितना करंट फ्लो, और तीनों को ऐड करेंगे तो टोटल सर्किट का जितना करंट है उतना ही आएगा, ठीक है। सीरीज में हम सिंपल, और इसमें जब हम पैरेलल में बात करते हैं तो पैरेलल में करंट भी सेम फ्लो होगा, और इन तीनों को जब ऐड करेंगे तो हमारे पास एक ये इक्वेशन बन के हमारे पास आएगी, ठीक है ना। कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है बहुत। अब इस पर हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं, उससे आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि सीरीज का शायद आपको बहुत सिंपल है। सीरीज तो कुछ नहीं है। सीरीज में जैसे आप दीपावली पे देखते हो ना, हम जब लड़ी लगाते हैं, लाइट्स लगाते हैं, उसमें 1 2 3, उसको हम सीरीज की तरह यूज, वो एक सीरीज का एक अच्छा एग्जांपल होता है ये। तो इसमें हम पैरेलल रजिस्टर्स पे एक क्वेश्चन देख लेते हैं, आपको ज़्यादा क्लियरफाई हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर ये क्वेश्चन है, एक सर्किट अपने पास, ये एक सर्किट अपने पास जिसमें 15 वोल्ट की मेरे पास बैटरी है। ये पैरेलल में एक रजिस्टर यहाँ है, पैरेलल में एक रजिस्टर यहाँ है, और पैरेलल में एक रजिस्टर यहाँ है, ठीक है। तो इसमें हमें पूछा कि आपको करंट कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, वोल्ट अपने पास दे रखे, बात है रेजिस्टेंस, तो हम टोटल इसका पूरा रेजिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे, टोटल इस पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस क्या है। तो सबसे पहले हम इसको एक अलग से ले लेंगे, इसको अलग से ले लेंगे और इसको अलग से ले लेंगे, और लास्ट में तीनों को ऐड कर देंगे, ठीक है। इसका हम पहले सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं। इसको हम मान लेते हैं R डैश, ठीक है। 1/10 प्लस 1/40, इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 40, यहाँ पर हो गया 4 + 1, ये हो गया 1/8 ओम, ठीक है। हम दूसरा कैलकुलेट करते हैं, इसका ये हो गया अपने पास 1/8, ठीक है। इसका कैलकुलेट करते हैं, ये आ जाएगा 1/20 और 1/60। इसका हम कैलकुलेट करते हैं 3 4 4 अपॉन, हाँ कितना हो गई 63 + 1, ये हमारे पास हो गया 4 डिवाइड बाई 1/15, तो ये हमारे पास आ गया 1/15। इसका कैलकुलेट कर लेते हैं, 1/10 1/20 1/60, ठीक है। इसका हम कैलकुलेट करें तो 60 कॉमन ले लेते हैं, तो 6 + 3 + 1 10, तो इसका हमारे पास आएगा 1/6। इसका हमारे पास वैल्यू आ गई 1/6 ओम, इसकी 1/15। अब हमारे पास इसकी अलग से आ गई, इसकी अलग से आ गई, इसको अब तीनों को ऐड कर लेते हैं, ठीक है। अब हम तीनों को ऐड कर लेते हैं, ये हो गया 1/R डैश, 1/R डबल डैश, ये ट्रिपल डैश, टोटल निकालने के लिए, ठीक है। 1/8 है, सॉरी यहाँ नहीं आएगी, नीचे करते हैं, ये 1 टोटल आ जाएगी, तो हमारे पास 1/8 है, 1/8 1/15 प्लस 1/6 1/RP, ठीक है। रेजिस्टेंस पैरेलल, तो RP हमारे पास आ जाएगा, ऊपर ले जाते हैं तो 8 15 23 29
29 ओम रेजिस्टेंस आ गया अपने पास, ठीक है। तो ये अपने टोटल रेजिस्टेंस अपने पास ये आ गया। वोल्ट अपने को पता ही है, तो वोल्ट इज इक्वल टू वोल्टेज आई आर। आई कैलकुलेट करना है तो आई वी अपॉन आर, वी अपने को पता है 15 है, आर अपने पास 29 है। ये आंसर आ गया, ठीक है। तो इसमें ये सिंपल एक सिंपल है, बस इनका अलग अलग से निकाल लो और वैल्यू पुट कर दो। तो ये हमारा हो गया सीरीज एंड पैरेलल। मोस्टली जो सीरीज वाले होते हैं ना, इसमें अगर आप सीरीज में देखिए, अगर उसमें एक भी पार्ट डिफ्यूज हो जाता है तो सारी चैन खराब हो जाती है। इसमें एक थोड़ा डिसएडवांटेज ये इसके अंदर कि आप जैसे घर में हम लाइट्स लगाते हैं दीपावली पे तो होती है, तो उसमें एक अगर बीच में खराब हो जाए तो वो सभी लगभग खराब हो जाती है। कईयों में आजकल थोड़ी अच्छी आने लगी, वैसे अगर हम और देखें तो एक चैन की तरह होती है। अगर एक बीच में खराब हो जाए तो उसमें पूरे खराब हो जाती हैं। इस सीरीज में हमारे पास ये दिक्कत होती है, ठीक है। इसका एक डिसएडवांटेज ये है, तो मोस्टली हम पैरेलल का आजकल ज़्यादा यूज करने लगे हैं, ठीक है। तो ये हमारी सीरीज एंड पैरेलल रेजिस्टेंस हो गई। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो सॉरी मेरी तरफ से, और आ गया आपको थैंक यू।